आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाजरीन, मैं हूँ क़ाज़ी मुहियुद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। ज़िला औरंगाबाद के मुख्तलिफ तालुकाजात में मुनक़िदा उद्धव ठाकरे जन संवाद इजलास में उमड़ रही है अवाम की भीड़। शिवसेना और NCP की पार्टी और निशान बागियों को अलर्ट करने पर इलेक्शन कमीशन पर बरसाए तनकीदों के तीर। BJP को भी लिया घेरे में। 2740 करोड़ रुपयों की न्यू वाटर सप्लाई स्कीम के लिए AMC की हिस्सेदारी के 822 करोड़ रुपयों का सॉफ्ट लोन फराहम करने की तजवीज़ पर हुकूमत ने किया सिक्का मुर्तब। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर और उनके मातहतीन ने ली राहत की सांस। मुजव्वज़ा प्रोजेक्ट की माली रुकावट हुई दूर। वक्त पर इसकी मुकम्मल होने का ख़वी इम्कान। असातिज़ा के खाली ओहदे पुर करने के मतालबे पर ज़िला परिषद उर्दू हाई स्कूल ढोरकिन के तलबा ने किया ज़ोरदार एहतजाज। ZP ऑफिस के अहाते में शुरू किया मुतवाज़ी स्कूल और हुकूमत की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे पर लगाया सवालिया निशान। और कमसिनी की शादी कानूनन जुर्म होने के बावजूद कई लोग अपने कमसिन बच्चों का करवाने लगे हैं ब्याह। एक मामले की खबर पाते ही दामनीपत तक आया हरकत में। जटवाड़ा में लगे शादी के मंडप पहुंचकर रुकवाई कमसिनी की शादी और सरप्रस्तों की काउंसलिंग। खबरें तफसील से। गुज़िश्ता 10 साल अगर BJP पूरी ईमानदारी के साथ अवामी फलाह के लिए काम करती तो उसे किराए के लोगों के साथ समझौता करने की नौबत नहीं आती। ये तनकीदी बयान साबिक़ रियासती वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने दिया। वो गंगापुर पंचायत समिति के अहाते में मुनक़िदा जन संवाद इजलास से मुखातिब थे। वाज़ेह है कि उद्धव ठाकरे आज औरंगाबाद के दौरे पर आए थे। इस मौके पर मुख्तलिफ ताल्लुकाजात में उनके अवामी इजलास मुनक़िद किए गए। गंगापुर पंचायत समिति के अहाते में भी एक जन संवाद इजलास मुनक़िद किया गया था। इस मौके पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस की पार्टी और निशान बागियों को दिए जाने पर वो सख्त नाराज दिखाई दिए और उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर भी सख्त अल्फाज में तनकीद की। इसी तरह BJP पर भी वो जमकर बरसे और अवाम को मुत्तहिद होकर आइंदा सभी इंतखाबात में अवाम को धोखा देने वालों को सबक सिखाने का मशवरा दिया। उन्होंने मजीद कहा कि आज किसान मुख्तलिफ मसाइल से दो चार हैं, जिसकी वजह से उनमें खुदकुशी का रुझान बढ़ने लगा है, मगर किसानों के मसाइल पर तवज्जो देने के लिए हुकूमत के पास वक्त ही नहीं है। इस मौके पर शिवसेना लीडर MP संजय राउत, साबिक MP चंद्रकांत खैरे, विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे, पार्टी के इलाकाई सेक्रेटरी अशोक पटवर्धन, कृष्णा पाटिल डोनगांवकर, दिव्यानी डोनगांवकर, दिनेश मुथा, लक्ष्मण सांगड़े, सुभाष कानाडे समेत शिवसेना उद्धव ग्रुप के दीगर ओहदेदारान व वर्कर्स बड़ी तादाद में मौजूद थे। प्रमुखांचा पुत्र ही माझी लढाई लढत नाहीये, ही माझ्या जनतेची लढाई लढतोय आणि मी ती लढणार आणि त्याच्यासाठी मी या कुटुंबाला मी साथ घालतोय। तुम्ही माझ्या या महाराष्ट्राच्या कुटुंबियांना मी साथ घालतोय की ही लढाई उद्धव ठाकरेची नाही, ही लढाई माझ्या महाराष्ट्राची आहे, माझ्या देशाची आहे। मी तुम्हाला साथ घालतोय, तुम्ही सोबत या आणि या एकाधिकारशाहीला नुसते इथल्या आमदाराला पाडून मला काय समाधान नाही, त्याला तो पाडायचाच आहे। तो आपल्या कर्मानेच पडतोय, खासदार पण पडतोय, पाडावाच लागेल। पण देशामध्ये आपल्या शिवसेनेचा अस्सल भगवा काय आहे तो दिल्लीच्या तख्तावरती आपल्याला फडकवायचा आहे। दिल्लीच्या तख्तावरती, विधानसभेवरती तर आहेच। आणि मला खात्री आहे की या संभाजीनगर जिल्हा ज्याचं नामकरण मी अभिमानाने सांगेन की मी केलं छत्रपती संभाजी महाराज या जिल्ह्याचं नामकरण मी केलं। अजून हे 1.5-2 वर्ष तिकडे बसलेत लाचार शेपूट हलवणारे। निवडणूक आयोग हे नामकरण करायला तयार नाही। त्यांनी ना धाराशिवचं नामकरण स्वीकारलंय, ना आपल्या छत्रपती संभाजी महाराज जिल्ह्याचं नाव त्यांनी ते स्वीकारायला तयार नाहीत। ह्या लोकसभा मतदारसंघाचं नाव निवडणूक आयोग बदलायला तयार नाहीये। आणि ह्या निवडणूक आयोगाने सांगायचं शिवसेना कोणाची, ठीक आहे सत्ता येऊ द्या, मग बघून घेऊ एकेकाला। शिवसेना उद्धव ग्रुप के सीनियर कायद चंद्रकांत खैरे ने कहा कि औरंगाबाद पार्लिमानी हलके की सीट भारतीय जनता पार्टी को दी जाएगी। उन्होंने इस फैसले को एकनाथ शिंदे की हार करार दिया।
हा गड शिवसेना प्रमुख माननीय बाळासाहेब ठाकरे यांचा गड आहे. सतत शिवसेना त्या ठिकाणी निवडून येते. मी स्वतः 4 वेळेस निवडून आलेलो आहे. मागच्या वेळेस निसर्ग पराभव कोणी केला असेल, परंतु प्रत्यक्षात त्या ठिकाणी 2 वेळेस मी आमदारकीसुद्धा या ठिकाणी लढलो होतो. त्यामुळे हा बालेकिल्ला शिवसेना प्रमुख माननीय बाळासाहेब ठाकरे यांचा आहे आणि आम्ही सर्वजण माननीय उद्धवजींच्या नेतृत्वाखाली काम करतो. त्यामुळे हा गड कोणी म्हणजे हिसकावून घेऊ शकत नाही. हां, बालेकिल्ला हा मजबूत करेल 100%. काही नाही, त्याच्यात काही अर्थ नाही आहे. एकनाथ शिंदेंना त्या ठिकाणी पुढे आता भारतीय जनता पार्टी काय करेल माहीत नाही. आज जर समजा त्यांना असं वाटतं की ही जागा आम्ही शिंदे गटाने घेऊ, पण तिकडे अमित शहा कशाला येतात म्हणजे ही जागा त्या ठिकाणी भाजपला जाईल असं मला वाटतं. म्हणजे त्यांचा पराभव झाला की नाही, एक प्रकारे त्यांना अपमान झाला की नाही. शहर में पानी की किल्लत दूर करने के लिए 2740 करोड़ रुपयों की लागत से न्यू वाटर सप्लाई स्कीम जारी है, जिसके लिए एएमसी की हिस्सेदारी 822 करोड़ रुपयों का रियासती हुकूमत ने सॉफ्ट लोन देने से मुताल्लिक तजवीज़ को मंजूरी दे दी है। वाज़ेह है कि 2740 करोड़ रुपयों से शुरू की गई स्कीम की तकमील के लिए मरकज़ी हुकूमत ने 25%, रियासती हुकूमत ने 45% इमदाद मंजूर की है और एएमसी इंतज़ामिया अपनी हिस्सेदारी के 30% जो 822 करोड़ रुपये होते हैं, मगर म्यूनसिपल इंतज़ामिया की माली हालत ऐसी नहीं है कि वो अपनी हिस्सेदारी की रकम 822 करोड़ रुपये अदा कर सके। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की जिम्मेदारी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण को दी गई है और एमजेपी की जानिब से बार बार एएमसी इंतज़ामिया से अपनी हिस्सेदारी के 822 करोड़ रुपये अदा करने का मुतालबा किया जा रहा था, जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट के मुतासर होने का अंदेशा था। मगर म्यूनसिपल कारपोरेशन ने रियासती हुकूमत से अपनी हिस्सेदारी की रकम 822 करोड़ रुपयों की माली इमदाद का मुतालबा किया था, मगर गुज़िश्ता दिनों हुकूमत की जानिब से ये मुतालबा नामंजूर कर दिया गया था, जिसके बाद म्यूनसिपल इंतज़ामिया का दर्द-ए-सर बढ़ गया था। मगर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने रियासती हुकूमत से दोबारा दरखास्त की। इस तरह म्यूनसिपल कारपोरेशन की माली हालत से मुताल्लिक इससे कबल ही बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच में अपनी रिपोर्ट दाखिल की जा चुकी थी और फाजिल बेंच ने रियासती हुकूमत को हिदायत दी थी कि वो म्यूनसिपल कारपोरेशन को 822 करोड़ रुपयों की माली इमदाद फराहम करे, जिस पर रियासती हुकूमत ने काबीनी इजलास में एएमसी को 822 करोड़ रुपयों का सॉफ्ट लोन दिए जाने से मुताल्लिक तजवीज़ मंजूर करते हुए इसकी मालूमात फाजिल अदालत में दाखिल किए जाने की इत्तला है, जिसके बाद अब म्यूनसिपल अफसरान ने राहत की सांस ली है और इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी रुकावट दूर हो गई है, जिसके बाद वक्त मुकर्ररा पर अब इस स्कीम के पूरा होने के इम्कान हैं। तालुका पैठन के मज़ाफ़ात ढोरकिन के ज़िला परिषद स्कूल में असातिज़ा न होने के सबब तलबा का बड़े पैमाने पर तालीमी नुकसान हो रहा है। लिहाजा असातिज़ा के तकर्रुरात के मुतालिबे पर इन तलबा ने ज़िला परिषद की बिल्डिंग में मुतवाज़ी स्कूल शुरू किया और अपना एहतजाज दर्ज करवाया। अयां रहे कि मज़कूरा स्कूल में 8वीं तक 10वीं जमात तक तालीम का नज़्म है। इन क्लासों की ज़िला परिषद से साल 2014 से मंजूरी दी गई थी और अब तक यहाँ से 10वीं जमात की पहली बैच मुकम्मल हो चुकी है। ताहम स्कूल में इन क्लासों को पढ़ाने के लिए अभी तक सिर्फ एक मुदर्रिस दिया गया है, जिसके सबब तलबा का शदीद तालीमी नुकसान हो रहा है। स्कूली समिति तलबा और सरपरस्तान तलबा ने 12 ज़िला परिषद से नुमाइंदगी की और साबिक़ में भी एजुकेशन शोबे के जानिब से तयक़ुन भी दिया गया था कि मज़ीद असातिज़ा दिए जाएंगे, ताहम ये महज यकीन दहानी ही साबित हुई है। मुदर्रिसीन न होने के सबब तलबा का शदीद तालीमी नुकसान हो रहा है। हालांकि हुकूमत रियासत भर तालीमी निज़ाम पर खुसूसी तवज्जो दे रही है, फिर इस तरह अक़लियती तलबा तालिबात की तालीम से लापरवाही पर सरपरस्तान तलबा शदीद नाराज़ हैं। जब मसले का कोई हल ही नहीं निकल रहा है तो स्कूल के तलबा और तालिबात ने खुद ही इंतहाई कदम उठाते हुए ज़िला परिषद दफ्तर का रुख किया और दफ्तर पर एहतजाज करते हुए मुतालबा किया कि इन्हें मुदर्रिसीन दिए जाएँ और इनके तालीमी मुस्तक़बिल से खिलवाड़ न किया जाए। हम ZP हाई स्कूल ढोरकिन से आए हुए हैं। हम टीचर के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। हम 8, 9, 10 क्लास के बच्चे यहाँ पर हैं। हमें टीचर चाहिए, हमें टीचर दो। ढोरकिनवर आलेले आहे। माझं नाव तमशील शेख मकसूद आहे। आमच्या पढाईचं लई नुकसान होत आहे। आम्हाला शिक्षक चाहिए। आम्ही 8, 9, 10 या वर्गपासून आहोत। आमच्या 2014 पासून एक टीचर आहे। आम्हाला शिक्षक चाहिए। आम्ही शिक्षक घेऊनच इथे जाणार आहे।
आमच्या पढाईचं लई नुकसान होत आहे. टीचर के लिए यहाँ पर आए हैं. मेरा नाम अयान रफ़ीक कुरैशी है. हम ज़िला परिषद प्राइमरी स्कूल ढोरकिन से आए हुए हैं. हम ज़िला परिषद हाई स्कूल ढोरकिन से यहाँ आए हुए हैं. हम पहले कई स्कूलों में घूम चुके हैं लेकिन हमें किन्हें टीचर नहीं दिया. आज हम इस स्कूल में आए और हमें टीचर चाहिए. हमें टीचर दो. ठेकेदार और मुतल्लिका अफसरान की मिली भगत से ज़िला हिंगोली के मज़ाफ़ात वटकली में जल जीवन मिशन के तहत जारी काम नहायत सुस्त रफ्तार से जारी हैं. ये इल्ज़ाम मकामी साकिनान ने लगाते हुए मुतल्लिका इंतज़ामिया से तवज्जो का मुतालबा किया है. सेनगांव ताल्लुक़े के वटकली की पानी फराहमी स्कीम का ये काम जल जीवन मिशन के तहत पिछले 2 बरस से जारी है और अभी भी नामुकम्मल है, जबकि हुकूमत के GR के मुताबिक इस काम की तकमील का निशाना साल 2024 मुकर्रर किया गया था और कहा गया था कि 2024 में यहाँ घर घर पानी पहुँच जाएगा. ताहम गाँव वालों का कहना है कि ये काम गाँव वालों की राहत के लिए नहीं बल्कि ठेकेदार को फ़ायदा पहुँचाने ही के लिए जारी है. इस काम के लिए 1 करोड़ 40 लाख रुपये का तखमीना तय किया गया था, लेकिन अभी भी ये काम नामुकम्मल है और ठेकेदार व इंजीनियर ने आपसी साजबाज करके इस काम के एवज़ अब तक 70 लाख रुपये के बिल उठा लिए हैं, जबकि कोई भी काम मुकम्मल नहीं हुआ है, जिसके सबब गाँव वालों को हक़ का पानी नहीं मिल पाएगा. गाँव वाले कई मरतबा इस मुतालिक ज़िला परिषद में शिकायत दर्ज करवा चुके हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो अब गाँव वाले मुंबई जाकर आंदोलन करेंगे. इस तरह की मालूमात उन्होंने दी है. नीज़ गाँव वालों का कहना ये भी है कि इस काम का ठेका हिंगोली के रुकन असम्बली तानाजीराव मुटकुले के एक कारकुन को दिया गया है और काम में बड़े पैमाने पर बदउनवानी खुलकर सामने आई है, लेकिन रुकन असम्बली की पुष्टपनाही के सबब अफसरान भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं. मुश्तइल गाँव वाले सवाली हैं कि आखिर ये काम कब मुकम्मल होगा. 19 जनवरी से 10 फरवरी के दरमियान 27,156 आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड के EKYC किए जा चुके हैं. ये इत्तला म्यूनिसिपल इंतज़ामिया से मौसूल हुई है. ज़राए के मुताबिक म्यूनसिपल हेल्थ इंतज़ामिया के सभी मुलाजमीन अपने ड्यूटीज़ अंजाम देते हुए आयुष्मान PMJAY गोल्डन कार्ड बनाने में सख्त जद्दोजहद कर रहे हैं. AMC हदूद में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य स्कीम के लाभार्थियों के गोल्डन कार्ड के EKYC का काम जारी है. इस स्कीम के तहत गोल्डन कार्ड होल्डर्स का EKYC हो तो ऐसे ख़ानदान को हर साल 5 लाख रुपयों तक मुफ्त इलाज की सहूलत फराहम की जाती है. हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से 40 हेल्थ सेंटर्स, 12 आपला दवाखाना, आरोग्य वर्धनी सेंटर और AMC के हुदूद में EKYC का काम जारी रहा है, जिसमें हेल्थ डिपार्टमेंट के ANM, MPW, फार्मासिस्ट, रजिस्ट्रेशन क्लर्क, मलेरिया डिपार्टमेंट के हेल्थ असिस्टेंट, SFW और फोगिंग एम्प्लॉयज़ को अपनी ड्यूटीज़ अंजाम देते हुए आयुष्मान कार्ड बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है. 19 जनवरी 2024 से 10 फरवरी के दरमियान मुकम्मल हुई, जिसके तहत 27,156 आयुष्मान PMJAY गोल्डन कार्ड की EKYC की गई है. इससे कबल भी हेल्थ मुलाजमीन ने 23,727 आयुष्मान कार्ड तैयार किए थे. एक कार्ड बनाने के लिए तकरीबन 20 मिनट का वक्त दरकार होता है, जिसमें बेनिफिशियरी ID पर से कार्ड बनाते वक्त 3 मरतबा OTP नंबर आता है, जिसमें बहुत वक्त लगता है. कई मरतबा इंदराज करते वक्त बेनिफिशियरी का आधार कार्ड लिंक न होने और राशन कार्ड की सीडिंग न होने के सबब रजिस्ट्रेशन दर्ज नहीं हो पाता है. लेकिन अगर ये कार्ड CSC VLE के ज़रिए निकाले जाएं तो उनके पास फिंगर स्कैनर मशीन होने की वजह से 2 मिनट के अंदर EKYC का काम मुकम्मल हो जाता है. कहा जाता है कि फ़िलहाल हेल्थ मुलाजमीन को अपनी तमाम जिम्मेदारियां मुकम्मल करते हुए EKYC का रजिस्ट्रेशन करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से रोज़ की OPD, वैक्सीनेशन, RCH पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और दीगर काम करते हुए आयुष्मान कार्ड निकालने के लिए ज़्यादा वक्त देना मुमकिन नहीं होता. फ़िलहाल हेल्थ मुलाजमीन को नेशनल स्कीम के तहत डीवॉर्मिंग और पल्स पोलियो के भी जिम्मेदारियां दी गई हैं. इसलिए म्यूनसिपल हेल्थ सेंटर्स और आपला दवाखाना इन सेंटर्स पर 15-20 दिन के लिए CSC VLE सेट
दिया गया तो आयुष्मान कार्ड की रजिस्ट्रेशन का काम आसानी से होगा और टारगेट मुकम्मल होने के इम्कान हैं। नमो चषक टूर्नामेंट के ज़िमन में फुलमरी में युवा मोर्चा की जानिब से मैराथन दौड़ का इनेकाद अमल में आया। इस मैराथन मुकाबले का इफ्तिताह रुकन असम्बली हरिभाऊ वागड़े के हाथों किया गया, जबकि इस मौके पर बीजेपी के जिला सदर सुहास शिरसाट, युवा मोर्चा जिला सदर साजन बागल, तालुका सदर सांडू अन्ना जाधव, जितेंद्र जायसवाल, गणेश तांबे, युवा मोर्चा शहर सदर वाल्मीकि जाधव, साबिक नायब सदर बल्दिया गजानन नागरे, बालू तांदड़े, कृष्णा सोटम, बाबा साहब शिंगारे और सुमित प्रधान, योगेश मिसाड़ व दीगर ओहदेदारान व अहम कारकुनान मेहमानान खुसूसी के तौर पर मौजूद थे। वाज़ेह हो कि भाजपा की जानिब से मुल्क भर नमो चषक मुकाबले मुनक़िद किए जा रहे हैं, जिसके तहत मुख्तलिफ खेल मुकाबले लिए जा रहे हैं। फुलमरी में इसी ज़िमन में ये मुकाबले युवा मोर्चा की जानिब से लिए जा रहे हैं, जिसके तहत ये मैराथन मुकाबले मुनक़िद हुए, जिसमें 400 लड़कों ने ऑनलाइन इंदराज करवाए थे, जबकि लड़कियों के लिए 3 किलोमीटर और लड़कों के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ मुकर्रर की गई थी। हरिभाऊ वागड़े ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ को रवाना किया। इस मौके पर पुलिस इंस्पेक्टर संजय सहाने, PSI श्रीनिवास धुले ने ट्रैफिक निज़ाम को चुस्त दुरुस्त रखने में भरपूर ताउन किया। इसी तरह दीगर अहलकारान और युवा मोर्चा के कारकुनान ने दौड़ के कामयाब इनेकाद में ताउन किया। झंडा चौक के साकिनान का कहना है कि DP प्लान के तहत रास्ते की तोसी पर उन्हें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन उन्हें मकानात के बदले मकान दिए जाएं। नाजरीन, इन दिनों शहर में मुख्तलिफ रास्तों को वसाअत देने के काम जारी हैं। कई इलाकों में रास्ते किनारे तामीर शुदा मिल्कियतों व मकानात को इंतजामिया रास्ते को वसी करने की गर्ज से तहवील में ले रहा है। उन्हें इसके मुबादले भी दिए जाते हैं। इलाका झंडा चौक ता जय भवानी नगर के रेलवे पटरी से मुत्तसिल DP रोड के वसी करने का फैसला भी म्यूनसिपल कारपोरेशन ने लिया। ताहम इस रास्ते के काम में कई मिल्कियतें दरमियान में हायल हो रही हैं। इस इलाके के मिल्कियतों व घरों के मालिकान का कहना है कि उन्हें रास्ते के वसी करने के काम पर कोई एतराज़ नहीं है और वो इस काम के लिए ताउन देने तैयार हैं, ताहम उन्हें उनके घरों की तहवील के बदले मुतबादिल घर दिए जाएं। इस मुतालिक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की क़ियादत में एक वफ़द ने म्यूनसिपल इंतजामिया को मेमोरेंडम पेश किया है। तर आमची या ठिकाणी एकच मागणी आहे की मागील 9 वर्षापासून जो विषय हा प्रलंबित आहे त्या विषयावर तोडगा काढून आम्हाला आमच्या घराच्या बदल्यात घर किंवा मोबदला या दोन्हीपैकी काहीतरी एकदा देऊन हा विषय एकदाचा मार्गी लावावा, एवढीच विनंती आम्ही करण्यासाठी या ठिकाणी आज अतिरिक्त आयुक्त साहेब TDR वगैरे मान्य राहील का तुम्हाला? TDR आम्हाला मान्य नाही राहणार सर, कारण TDRच्या संदर्भामध्ये सगळे गोरगरीब लोक आहेत, यांना म्हणजे बहुतांश लोक अडाणी लोक आहेत, एवढ्या सगळ्या कागदोपत्री गोष्टी या सगळ्या गोष्टी त्यांना शक्य होणार नाही आहे। त्यामुळं प्रत्येकांची मागणी जी आहे ती फक्त घराच्या बदल्यात घर। आमची आज भेट झाली नाही, अजून आयुक्त साहेब अतिरिक्त आयुक्त साहेब आलेले नाही। आम्ही विश्रांतीनगर जय भवानीनगर घर बचाव संघर्ष समिती या समितीच्या वतीनं आम्ही आलेलो आहोत। शिवाजीनगर ते रामनगर रेल्वे पटरी लगत एक वसाहत आहे विश्रांतीनगर आणि जय भवानीनगर। या वसाहतीमध्ये जवळपास रेल्वे पटरीला लागून 200 घरं लोकांनी विकत घेतलेले आहे। त्या काळामध्ये जशी किंमत असेल त्या किमतीमध्ये त्यांनी विकत घेतले। 20, 22, 25 वर्षापासून आजही ते लोक त्या ठिकाणी राहतात। 8-9 वर्षापूर्वी महानगरपालिकेनं तो शिवाजीनगर जय भवानीनगर ते मुकुंदवाडी रेल्वे स्टेशन रोड अतिरिक्त म्हणून त्यांनी पाडायला सुरुवात केली आणि त्याच दरम्यान विश्रांतीनगर आणि जय भवानीनगरचाही रोड तो खाली करावा, स्मार्ट सिटीसाठी खाली करावा असं म्हणून त्यांनी परवानगी दिली आणि त्यावेळेस सर्व लोक भयभीत झाले आणि त्याच वेळेस मग भारतीय कम्युनिस्ट पक्षानं हे आंदोलन हाती घेतलं आणि तिथं ते थांबवलं आणि तेव्हापासून भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या वतीनं विश्रांतीनगर जय भवानीनगर घर बचाव संघर्ष समिती स्थापन केली आणि त्या समितीच्या वतीनं आम्ही सातत्यानं आंदोलन करत आहोत। आमची एक मागणी आहे की ते काही बऱ्याच वेळेस महानगरपालिकेमध्ये आलो तर ते असं सांगतात की हे अतिक्रमण आहे। अतिक्रमण जेव्हा फुकट बसतो तेव्हा ते अतिक्रमण ठरलं जातं, परंतु हे काही जनरल बॉडीने जो प्रस्ताव पास केलेला आहे त्याला पूर्ण कंटिन्यू करावं आणि जेवढे काही बाधित घरं आहेत त्या बाधित घरांना पर्यायी घराच्या बदल्यात घर देण्यात यावं। नाहीतर त्यांनी आता आयुक्त साहेबांनी सांगितलं की यांचा मोबदला असेल किंवा पर्यायी घर असेल काहीही द्यावं, परंतु जोपर्यंत आम्हाला पर्यायी घर मिळत नाही, जोपर्यंत आम्हाला मोबदला मिळत नाही तोपर्यंत आम्ही आमची जागा खाली करणार नाही असं सांगण्यासाठी चर्चा करण्यासाठी आम्ही आज कमिशनर साहेबांची भेट घेणार आहोत। आपलं नाव?
मी कॉम्रेड मधुकर खिल्लारे, भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचा जिल्हा सहसचिव. चिकलथाना के मजाफात भीमवाड़ी झाल्टा में बुनियादी सहूलतें फराहम करवाई जाए, इस मतालबे पर मकामी साकिनान ने जिला कलेक्टर ऑफिस पर बेमियादी भूख हड़ताल शुरू की है. इन एहतजाजी साकिनान का कहना है कि बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए नुमाइंदगी किए जाने पर मरकजी वजीर रामदास अठौले ने मुताल्लिका इंतजामिया को लेटर दिया था, ताहम उसका भी कोई फ़ायदा न हुआ. उन्हें किसी भी किस्म की कोई बुनियादी सहूलियात हासिल नहीं हैं. सैकड़ों घरों में अंधेरे का राज है. इसी तरह बिजली व पानी की सहूलियात से भी वो महरूम हैं. इन परेशान कुन हालात से शदीद नाराज होकर आखिरकार उन लोगों ने जिला कलेक्टर दफ्तर पर शदीद एहतजाज करते हुए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठौले गढ़ की क़ियादत में बेमियादी भूख हड़ताल शुरू कर दी है और मतालबात की यकसुई होने तक एहतजाज जारी रखने का इंतबाह भी दिया है. त्या साहेबाच्या पत्राचं अवमान केल्यामुळे आमच्या पक्षाला आंदोलन करणं भाग पडले. कोणत्या साहेबाचं? आठवले साहेबांचा. आम्ही एवढे पत्र केलं, आमच्याकडे पुरं फाईल आहे. आठवले साहेबांनी पत्र दिलं होतं का? हां, त्यांचे पुरं पत्र आहेत माझ्याकडे. आणि पूर्ण काम फायनल झालेलं असताना एक हिरालाल मगरे नावाचा इसम हा हाताने पेनाने अर्ज लिहितो MSCBला की यांचं काम करू नका म्हणून. कारण त्या MSCBच्या अधिकाऱ्यांनी त्या मगरेकडून पैसे खाल्लेले असणार. रामदास अठवलेंशी बोलणं झालं या विषयावर काही? पूर्ण बात चालू आहे आतापर्यंत. पण काय बोलले साहेब? साहेब बोलले की साहेब तर त्यांच्याशी कॉन्टॅक्टमध्ये ते साहेबांचा कॉल केल्यानंतर ते बोला आम्ही करून देतो. आज या गोष्टीला 3 वर्ष होत आले आम्ही पत्रव्यवहार करतोय. रामदास अठवलेंचं ऐकत नाही ते. पत्रव्यवहार चालू आहे, ऐकतात की नाही ते माहीत नाही. म्हणूनच हां, कारण ऐकलं असतं तर काम झालं असतं. तर कलेक्टर जर साहेबाचं ऐकत नसला तर आम जनतेचं काय ऐकणार आहे? आठवले साहेबांचं म्हणणं आहे ते सांगते त्यांना. काही वेळेस कलेक्टर लोक त्यांचा फोन उचलीत नाही, काही वेळेस त्यांच्या पत्राला उत्तर देत नाहीत आणि पुढच्या यावर हे काय करतात म्हणजे ते फोन उचलले नसल्यामुळं आठवले साहेबाला पुढचं काही बोलता येत नाही. लाईट आणि पाणी शासनाचं आम्हाला यावं तिथं. नाव सांगा. द्वारका अर्जुन झोटे. जटवाड़ा गांव में हो रही एक कमसिनी की शादी को दामनी पथक ने वक्त पर पहुंचकर रुकवा दिया और सरप्रस्तों की काउंसलिंग की. जटवाड़ा गांव में गैर कानूनी तरीके से एक कमसिन की शादी होने जा रही थी. इस तरह की इत्तला पुलिस के खवातीन स्क्वाड दामिनी को हुई तो दामिनी की सब इंस्पेक्टर कांचन मिर्धे अपने स्क्वाड के साथ वहां पहुंच गईं तो उन्हें शादी के मंडप में 2 कमसिन दुल्हनें दिखाई दी. उन्होंने फौरी शादी की कार्रवाई और रोक दी और दुल्हनों की TC मंगवा कर देखी तो इनमें से एक दोषिता सिर्फ 16 बरस की पाई गई. पुलिस ने फौरी लड़की के वालिदैन को बुलाकर काउंसलिंग की और समझाया कि 16 बरस की उम्र शादी के लिए कानूनी तौर पर गलत है और इस तरह कमसिनी की शादी जुर्म है, चुनाचे ये शादी न की जाए. गांव जटवाड़ा चूँकि दौलताबाद पुलिस थाने के हुदूद में आता है, इसके लिए दौलताबाद थाने में मामला दर्ज किया गया है, जबकि ये कार्रवाई दामिनी स्क्वाड के सब इंस्पेक्टर कांचन मिर्धे की सरकर्दगी में दीगर अहलकारान लता जाधव, कल्पना खरात, कल्पना नागरे और सागर भिरारे ने अंजाम दी. सिटी चौक पुलिस ने एक 2 व्हीलर सारिक को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से 3 मसरूखा गाड़ियां बरामद की. मुलजिम से बरामद की गई 3 दुपहिया गाड़ियों की कीमत कमोबेश 95,000 बतलाई गई है. मुलजिम का नाम 21 साला नीरज नंदू बनकर है. तफसीलात के मुताबिक जूना भाउसिंगपुरा से परमेश्वर कोलते की बुलेट मोटरसाइकिल चोरी हो गई तो उन्होंने सिटी चौक पुलिस थाना में इसकी शिकायत दर्ज करवाई थी और पुलिस जब इस चोरी का सुराग लगा रही थी कि इसी दौरान उन्हें मालूम हुआ कि मज़कूरा सारिक किला अरक के बुद्ध विहार के करीब मौजूद है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया. मुलजिम से जब पूछताछ और तफ्तीश की गई तो उसने इक़बाल जुर्म करते हुए मज़ीद 2 गाड़ियों के सरक़ा करने की बात भी कबूल कर ली. मुलजिम को गिरफ्तार करके उसकी तहवील से 3 गाड़ियां जब्त कर ली गईं और सिटी चौक थाना में उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर. जिला औरंगाबाद के मुख्तलिफ तालुकाजात में मुनक़िदा उद्धव ठाकरे जन संवाद इजलास में उमड़ रही है अवाम की भीड़. शिवसेना और NCP की पार्टी और निशान बागियों को अलर्ट करने पर इलेक्शन कमीशन पर बरसाए तनकीदों के तीर. BJP को भी लिया घेरे में. 2,740 करोड़ रुपयों की न्यू वाटर सप्लाई स्कीम के लिए AMC की हिस्सेदारी के 822 करोड़ रुपयों का सॉफ्ट लोन फराहम करने की तजवीज़ पर हुकूमत ने किया सिक्का मुर्तब. म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर और उनके मातहतीन ने ली राहत की सांस.
मुजव्वज़ा प्रोजेक्ट की माली रुकावट हुई दूर, वक्त पर इसकी मुकम्मल होने का ख़वी इम्कान। असातिज़ा के खाली ओहदे पुर करने के मतालबे पर ज़िला परिषद उर्दू हाई स्कूल ढोरकिन के तलबा ने किया ज़ोरदार एहतजाज। ZP ऑफिस के अहाते में शुरू किया मुतवाज़ी स्कूल और हुकूमत की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे पर लगाया सवालिया निशान। और कमसिनी की शादी कानूनन जुर्म होने के बावजूद कई लोग अपने कमसिन बच्चों का करवाने लगे हैं ब्याह। एक मामले की खबर पाते ही दामनी पतक आया हरकत में। जटवाड़ा में लगे शादी के मंडप पहुंचकर रुकवाई कमसिनी की शादी और सरप्रस्तों की काउंसलिंग। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं क़ाज़ी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।